अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 4 नवंबर है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8 बज चुके हैं। और मेरी नज़र में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि पार्लियामान से, कौमी असम्बली के ऐवान से आज मुतअद्दिद तरमीमी बिल पास करा लिए गए हैं, बल्कि इन तमाम बिलों के पास होने के बावजूद कौमी असम्बली का ऐवान क़ैदी नंबर 804 के नारों से गूंज उठा है। शुरू में आपने छोटा सा एक वीडियो ग्लिम्स मुलाहजा कर लिया, लेकिन साथ साथ जो बिल आज पास कराए गए हैं उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो तमाम सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इसके अलावा जो कौमी असम्बली में जजेस की तादाद है वो इस बिल के मुताबिक 34 हो गई है, अब जो कौमी असम्बली से पास हो चुका है। इसके अलावा एक कमेटी थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, जिन्हें काजी फाइज़ साहब ने निकाल दिया था, फिर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने उन्हें वापस आते ही डाल दिया और आज उनको दोबारा उस कमेटी से निकाल दिया गया। मेरा सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना रहेगा कि जब इतने सारे लोगों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो ही रही थी तो काजी साहब को डोनट खिलाने की क्या तौजीह बनती थी, ये जवाज़ बनता था? उनको भी रख लिया जाता इस मझदार में, वो भी बहते रहते, खामखा बेचारा मुल्क से बाहर जो है वो लोगों की हाथों डोनटें और लानतें वसूल फरमा रहे हैं। तो उससे बेहतर ये होता कि उन्हें इसी सेटअप का हिस्सा ही रखा जाता। उसमें क्या बुराई थी, क्या कबाहत थी? और भी बहुत सारी रीजनिंग्स हैं, बहुत सारे सवालात हैं, जवाबात हैं। इसके ऊपर पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या है, मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते हैं, आज के व्लॉग में इसके ऊपर डिटेल में बात होगी। आज का दिन ही क्यों डिसाइड किया गया ये बिल लाने के लिए, ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको आज मैं क्रॉस डाइसेक्ट करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, टाइटल के नीचे जहाँ हैशटैग्स होते हैं वहाँ पर मौजूद होता है, उधर जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। बड़ी आसानी आपका और हमारा राब्ता वहाँ पर रहेगा। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि तमाम तर वारदातों के बावजूद अभी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त तक सेनेट से भी ये तरामीम पास करा ली जाएँ, मंजूर करा ली जाएँ, क्योंकि सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया है, तमाम अरकान को उधर बुला लिया गया। जिस वक्त ये रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त ये जारी है, हो सकता है कि उस वक्त तक ये हो चुका है। उसके बाद ज़ाहिर है फिर समरी जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जानी है। कौन कौन से बिल पास हुए हैं उसकी डिटेल में जाने से पहले कौमी असम्बली का जो ऐवान है वो कैदी नंबर 804 के नारों से गूंज उठा। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, और इसके साथ शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, ये नारे लगते रहे। हम देख रहे थे खटक साहब वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने खुलकर ये नारे लगवाए। अब मैं आ जाता हूँ जनाब कौन कौन से बिल मंजूर हुए। सबसे पहले जी, तमाम जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। तमाम सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली से मंजूर हुआ और उसी के तहत ये हुआ है। कौमी असम्बली इजलास में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2024 भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर मंजूर करा लिया गया है। और फिर जो जजेस की तादाद थी वो अब 34 कर दी गई है। ये बहुत बड़ी तादाद है और बहुत सारे हमारे दोस्त कह रहे हैं कि इंडिया में भी जजेस की जो तादाद है वो 34 है, तो पाकिस्तान में भी अब 34 कर दी गई है। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद थी वो उसका बिल पास कर दिया गया, अब 34 हो गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिन्हें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की 3 रुकनी कमेटी में से एक बार फिर निकाल दिया गया था, उन्हें डाला गया और नई कानून साजी के बाद तीसरा मेंबर आईनी बेंच का सरबराह होगा, अब उन्हें फिर से निकाल दिया गया है। तो ये तमाम तर मामलात हो गए हैं। ये बिल कौमी असम्बली से पास हो चुके हैं, अब ये बिल सेनेट से पास होंगे। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त पास हो चुके हों, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज यानी 4 नवंबर
पाकिस्तान में पीर के दिन शब 8 बजे के बाद इस बिल के कौमी असम्बली और सेनेट से पास कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस, ये रात को उठते हैं अचानक से बिल पास करके चले जाते हैं। नो, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुड़कियां लगी हुई हैं, टट्टियां लगी हुई हैं, और सरकार जो है वो औंधे मुंह गिरने के करीब आती है तो उनको याद आता है कि नहीं, पहले वाली गलती हो गई थी, अब दूसरे वाली दोबारा से गलती नहीं होने दी, अब इसको यूं कर देना है। क्योंकि कल सुबह अमेरिका के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वाज़े चांसेस हैं कि अगर वो जीत जाते हैं तो स्विंग स्टेट्स जहां पर तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का वादा सिर्फ एक बात के ऊपर किया है कि अगर वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से खुलकर हिमायत करेंगे और पावर में आते ही इमरान खान साहब को जेल से निकलवाएंगे और जो उनका छीना हुआ मैंडेट है वो वापस दिलवाने में पूरा किरदार अदा करेंगे। तो ये जो स्विंग स्टेट्स का मार्जिन है, नेक टू नेक गो चल रहा है। ये मार्जिन अगर ट्रंप को जितवा गया तो ट्रंप साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा तमाम तर मामला से रूगर्दानी करना, पीछे हटना। तो ट्रंप खान साहब अगर आ जाते हैं तो इमरान खान साहब का आना हतमी है, और उस हतमी आने से बचने के लिए आज यानी इंतखाबात से सिर्फ चंद घंटे पहले, यूएस जनरल इलेक्शन से चंद घंटे पहले पाकिस्तान की कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर से बिल क्या पास हो रहे हैं। जो मुद्दत मुलाजमत में तौसी है वो 5 साल हो गई है, जजेस की तादाद 34 कर दी गई है। इसके अलावा अपनी मर्जी के फैसले वो जो होने हैं वो हमें नजर आ रहा है। तो भाई मुझे ये बताएं कि उस बेचारे का क्या कसूर था जिसको डोनट खाने पड़े पाकिस्तान में। वीडियो भी रिलीज हुई उस बेचारे की, उसको भी रख लेते इसी सेटअप में, उसी से करवाते रहते। मतलब उस बेचारे का क्या 2 मिनट के लिए सोचिए, मेरी बात टेक्निकल है, इसको समझिएगा, समझ रहे हैं आप बात को। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि निजाम के सामने सियासतदानों का यह खतरनाक तरीन सरेंडर है। मुझे ऐसा लगता है कि निजाम के सामने माहिरीन आईन और कानून का खतरनाक हद तक सरेंडर है। मुझे ऐसा लगता है कि मुनसफीन का निजाम के सामने खतरनाक सरेंडर है। मुझे ऐसा लगता है कि प्लॉटों के आगे इंसाफ हार चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि पैसे और पावर के आगे सच और हक अपना दम तोड़ चुका है। अब इस ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां मुल्क में ये वाले हालात हो तो लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हो सकता है ये वाली पार्लियामान 5 साल पूरे कर जाएगी। पार्लियामान 5 साल पूरे करेगी क्योंकि सदर साहब तो बैठे रहेंगे ना 5 साल। वो तो आरिफ अलवी साहब भी 6 साल 6.5 साल निकाल गए। पार्लियामान 5 साल पूरे करेगी। जब सब ओहदेदारान 5-5 साल कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब की भी मुद्दत मुलाजमत 3 साल कर दी गई है, ऐसी सूरत में मुझे बताएं कि एक अदद वजीर आजम तो आपका ऐसा होना चाहिए जिसको 5 साल पूरे करने चाहिए। वो नहीं होगा। आप ये मेरी बात तख्ती के ऊपर लिख के रख लीजिएगा, वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं करेगा। ये पाकिस्तान की अफसोसनाक सतही तरीन घटिया तरीन पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि पाकिस्तान के हाइब्रिड हल्के और सस्ते पॉलिटिकल निजाम के अंदर आज तक एक भी वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका, और फिर हम अपने आंखों के सामने उसका जनाजा निकलते हुए देखते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने 2-3 स्टेटमेंट्स दिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं आज पार्लियामेंट में जो कानून साजी होने जा रही है, अब तो हो चुकी है, एक ऐवान से तो पास हो गया, वो 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। और भाईजान आप सारे सियासतदानों के मुंह के ऊपर थूक दिया गया, थूक दिया गया, छोटा मोटा थूक नहीं है। वो कहते हैं ना, हग दिया गया। माजरत के साथ मैं ये बहुत स्लैंग यूज कर रहा हूं, लेकिन ये इस सारा, इसमें आप किसी और को दोष दे ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं किसने सरेंडर किया है? सियासतदानों ने सरेंडर किया, निजाम के सामने इंसाफ फराहम करने वालों ने सरेंडर किया है, और माहिरीन आईन और कानून यानी लॉयर्स यानी काले कोट वालों ने सरेंडर किया। वरना ये हो कहां सकता था? कैसे मुमकिन था ये कि अदलिया के विंग्स क्लिप हो गए और माहिरीन आईन और कानून सिर्फ ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन बुलाने की हद तक खामोश है? तो फिर तो आपने एक्सेप्ट कर लिया मामलात हैं, जाती तौर पर इसके हक में नहीं हूं। तो भाई जाती तौर पर क्या होता है, आपकी पार्टी की इसके ऊपर क्या राय है भाई? ठीक है, हालात का सहारा लेकर अपने इख्तियारात में इजाफा करना जुल्म है। मौलाना फजल रहमान। अच्छा, आप किसी और को दोष दे ही नहीं सकते इस सारे केस के अंदर। मैं आपको सीधी सीधी बात कर रहा हूं भाई। जाहिर है कि आखिर किसी ने तो सिग्नेचर किए हैं, आखिर कोई तो कौमी असेंबली से बिल पास होने दे रहा है ना, सियासतदान आपस में गठजोड़ बैठकर कर रहे हैं। आखिर कोई तो सेनेट में जाकर, ये अपने मफादात है ना इनके, आपके सियासतदानों के, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने अगले इलेक्शन में नहीं आना। ये अपने मफादात की खातिर इनको जो मुंह में डाली गई है उसी के
तहत ये फैसले लेते हैं, और इनको पता है कि हमारे जो ऑडिट है इलेक्शन का वो अगर हो गया तो उसके बाद हमने दबरदूज हो जाना है। तो वो दबरदूज होने से बचने के लिए ये सारे अवामिल में सहूलतकारी कर रहे हैं। आप आज तक, आप और मैं, हम सब किसी और को सहूलतकार समझते रहे। मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा सहूलतकार है ना निजाम के अंदर, वो है आपके काले कोट वाले यानी लॉयर्स। उसके बाद दूसरे बड़े सहूलतकार हैं आपके मुंसफीन यानी जजेस, और तीसरे बड़े सहूलतकार हैं आपके कौन? सियासतदान, जो बिक भी जाते हैं, जो दबाव में आ भी जाते हैं और सारे मामला कर लेते हैं। तो फिर आज जो कुछ हुआ है वो हमने अपनी आंखों से देख लिया है। मेरी नजर में ये सिस्टम के अंदर, सिस्टम के आगे तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर है, जिसको आप और हम इग्नोर नहीं कर सकते। 17 नए जजेस लगाने के लिए कानून साजी के 3 वाज़ेह मकासद थे। 3 वाज़ेह मकासद। पहला, हुकूमत को अपने लगाए चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी पर एतमाद नहीं था, मजबूरन अब उनसे मजीद फैसले करवाए जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि जितनी कौम तवक्को लगाकर बैठी थी उस पर वो पूरा उतरेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि कल जिस अंदाज से इंतजार हुसैन पंजोता साहब की ड्रामाई बाजियाबी हुई है, उसके बाद से जिस तरह से निज़ाम अदल और इंसाफ में खामोशी हमने देखी है, मुझे नहीं लगता कि उनसे आप कोई ज़्यादा तवक्कुआत लगाएं। कल संडे था, आज तो मंडे है ना भाई, आज तो इसके ऊपर कोई बात हो सकती थी। आपके विंग्स तो ऑलरेडी क्लिप हो चुके हैं, लेकिन आप इसके ऊपर कोई बयान तो दे सकते हैं ज़ाती हैसियत में। चले, समझ में आया? आप 100 मोटो नहीं ले सकते, आपके बाकी लोग मोटो नहीं ले सकते। जो फुल कोर्ट इंतजामी हो या जुडिशल सूरत में हुकूमती जजेस की अपनी अक्सरियत को बहाल करना, आईनी बेंचेस में अपनी मर्जी के जजेस को मुंतखब करना, और वो सारे काम होते नजर आ रहे हैं जनाब। अब जो सेटअप है वो 2 साल मजीद वक्त मांग रहा था। मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक बात की थी कि वो 2 साल तक के लिए जो है सख्तियां बढ़ाने की बात हुई थी। तो मैंने कहा था ये 2 साल क्यों है, इसके नीचे कमेंट कीजिएगा। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये 2 साल वाली बात मैं क्यों कर रहा था। तो हालात और वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं, लेकिन ये नताइज हवास बाख्तगी के हैं। कुछ भी हो सकता है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो दिन है अमेरिका के अंदर इंतखाबात का दिन। यूएस जनरल इलेक्शंस ये डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायरेक्शन क्या होगी। कितनी भी बड़ी फनकारी यहाँ पर क्यों ना हो जाए, 77 साल से हो रही है, पाकिस्तान है भाई, यहाँ पर हर तरह की फनकारी जारी है। और ये जो सियासी हरकारे हैं, ये जो सियासी मोहरे हैं, पागलपन का शिकार, अपने ज़ाती फ़ायदे के रौ में बहते हुए पागल, अकल के आरी, अकल के अंधे, जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए दूसरे को जेल में देखना पसंद करते हैं। अगर इनमें अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक होता, इनमें अगर कोई बात, दूसरा आप किसी और को दोष दे ही नहीं सकते यार। ये जजेस अगर टिक जाते तो आपको लगता है कि इनको तब्दील कर लेने से, इनको रोक लेने से, इनको हटा लेने से कोई निज़ाम के अंदर कोई फ़र्क पड़ता? मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मामला सारा यहीं पर है। लॉयर्स सरेंडर कर गए सिस्टम के सामने, उसके बाद आपके मुंसफीन सरेंडर कर गए सिस्टम के सामने, और उसके बाद आपके सियासतदान सरेंडर कर गया सिस्टम के सामने। फिर कोई कितने में बिका, कोई कितने में लुटा। मैं तो इतना कहता हूँ, सादत हसन मंटो साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे, कि इंसान चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, कितना ही कीमती क्यों ना हो, अगर बिक जाए तो 2 टके का भी नहीं रहता। तो हमारे यहाँ तो सबके सब ऐसा लगता है कि वो प्लॉटों की भेंट चढ़ गए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अमेरिका के इंतखाबात हैं वो डिसाइसिव होंगे। वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे मुल्क की तारीख किस समत में बढ़ती है, सियासी तारीख भी और हर तरह की गैर सियासी तारीख भी। और दूसरा, अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन, एक तो ऐवान के अंदर हमने देख लिया जिस तरह नारे लग रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पिछले 25 दिन के अंदर इनकी जानिब से कोई प्रॉम्प्ट, कोई सीरियस, कोई प्रोडक्टिव किस्म का डिसीजन आपने देखा? यह समझ नहीं आ रही थी कि 8 को जलसा करना है, 9 को करना है। अपनी आंखों के सामने इनके जिस्म के अंदर से जान निकाली जा रही है। बेसुध बराबर में बैठकर देख रहे हैं कि निकलती जाने दो, कोई मसला नहीं है। सिस्टम के अंदर से जान निकल रही है ना भाई। सियासतदान की पार खत्म हो रही है, जजेस की पार खत्म हो रही है, जजेस की ताकत खत्म करके रख दी गई है। वरना अब तक कई 100 मोटो हो चुके होते। वो सारा सिस्टम अपनी तरफ उसको खींच चुका है। लेकिन कोई सीरियस प्रोडक्टिव डिसीजन पीटीआई की तरफ से अगर आपको नजर आया हो तो नीचे जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आया। इसके अलावा इस सारे मामले के ऊपर तमाम लोग जो है लेटेस्ट अपडेट्स शेयर कर रहे हैं, जैसे इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं लाइक डॉक्टर शहबाज गिल, फलक जावेद, सनम जावेद खान, तैयबा राजा, आलिया हमजा मलिक, जरताज गुल, सब के सब कर रहे हैं। लेकिन इससे निकलना क्या है, इसका फैसला वक्त करेगा। बिल्ली बहरहाल थैले से बाहर निकल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।